नाड़ी खींच के लेके जाएंगे। अरे उसकी नाड़ी की साइज तुम्हारी हाइट के बराबर है, तुम्हारी हाइट उनकी नाड़ी की साइज के बराबर है बेटा। हाँ, नजदीक भी नहीं जाना, नहीं तो तुमको उठाएंगे, अपनी शेरवानी की जेब में डालेंगे और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। वो हिम्मत है तो तुम्हारे बीजेपी के बहुत सारे मंत्रियों ने इंटरकास्ट मैरिजेस किया है, जाओ उनकी चड्डी और पैंट खींच के ले जाओ, बताओ ना क्या है। बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स ने इंटरकास्ट मैरिज किया है हिम्मत ताकत, खींचो उनकी चड्डी पटलून खींच के ले जाओ और दिखाओ ना। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक इस तरह का ये मंत्री, मैं तो उसको सड़क छाप मंत्री कहूंगा, ये बीजेपी का नफरती चिंटू इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है एक 5 टर्म के सांसद के साथ, जो सांसद रतन रह चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व में भेजा था। दुश्मन मुल्क की पूरी पोल खोल के जो आया, इनके सर्वा इनकी तारीफ कर रहे हैं, उस इस शख्स के बारे में आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो कि उसकी नाड़ी खींच के लेके जाएंगे। अरे उसकी नाड़ी की साइज तुम्हारी हाइट के बराबर है, तुम्हारी हाइट उनकी नाड़ी की साइज के बराबर है बेटा। हाँ, नजदीक भी नहीं जाना, नहीं तो तुमको उठाएंगे, अपनी शेरवानी की जेब में डालेंगे और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। वो ये किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ये बीजेपी के नफरती चिंटुओं द्वारा, देखिए आप। हाँ, अरे भाई, लव जिहाद पे बात है, आपको जिहाद का मतलब नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, आप बोलते लेके जाएंगे। बंबई में बैठकर, मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों, मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो, अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंतवत के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, चुनाचे क्योंकि बोल के वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। वक्फ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। दरगाह और कब्रिस्तान और ईदगाह को छीनने का कानून क्यों बनाया गया, जवाब दो। इस मुकाम पर नमाज इशा हुई ईदगाह है, ये कानून ऐसा बनाया गया कि कोई कलेक्टर इसको खुफल डाल सकता है, खुदा ना खास्ता। ये कानून बनने के बाद पहला इलेक्शन है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम अपने गम और गुस्से का जमहूरी तरीके से इजहार नहीं करोगे, तो फिर हमारा जीना किस लिए है, बताओ। मेरी पहचान ओवैसी की पहचान मेरी मजहबी पहचान भी है। भारत का संविधान क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 क्या कहता है, बाबा साहब का बना हुआ प्रियम्बल क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बताओ फिर ये कैसा कानून बना दिया गया जिसको तीनों मिलकर सपोर्ट किया।